सो हाय हेलो स्टूडेंट्स। तो मेरा नाम है रामेश्वर अशोकराव विश्वंबर। मैं NSTI मुंबई में टर्नर ट्रेड से हूँ। तो इससे पहले भी हमने बहुत सारे लेक्चर ले लिए। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कटिंग स्पीड, फीड, डेप्थ ऑफ कट एंड टर्निंग टाइम। तो ये जो टॉपिक है ये आपके एग्ज़ाम, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है किसी कंपनी में, उसके दृष्टि से, और यदि आप किसी कंपनी में वर्क करते हो तो इस दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज 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 इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं कटिंग स्पीड क्या होती है, उसके बाद फीड क्या होती है, डेप्थ ऑफ कट क्या होता है, और टर्निंग टाइम जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि टर्निंग टाइम। तो यदि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि आप ITI के स्टूडेंट हो, CTI के स्टूडेंट हो, या फिर डिप्लोमा या डिग्री, यदि आप किसी इंडस्ट्रीज में एज अ ऑपरेटर हो या किसी मशीन पर वर्क कर रहे हो, तो आपको इस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कटिंग स्पीड क्या होती है, उसके बाद फीड क्या होती है, डेप्थ ऑफ कट क्या होता है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट तो ये है कि टर्निंग टाइम। यदि आप किसी इंडस्ट्रीज में आप खुद वर्क कर रहे हो तो भी आपको ये पॉइंट पता होने बहुत ज़रूरी है कि किसी जॉब का टर्निंग टाइम क्या है, उसकी कटिंग स्पीड कैसे निकलनी चाहिए मशीन की, उसको RPM क्या सेट करना है, उसके बाद आपको जो फीड देना है वो उस जो कौन से मटेरियल को क्या देना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो आज इस टॉपिक में हम सीखने वाले हैं कटिंग स्पीड की। सबसे पहले हर एक कटिंग स्पीड हो, फीड हो, डेप्थ ऑफ कट हो या टर्निंग टाइम हो, तो हर एक के आज हम इसमें पढ़ेंगे उसकी डेफिनेशन क्या है। सबसे पहला पॉइंट इसमें आज हम सीखेंगे उसकी डेफिनेशन। उसके बाद उसका यूनिट क्या होता है, देन लास्ट में हम देखेंगे इसका फॉर्मूला। तो आज हम कटिंग स्पीड की डेफिनेशन क्या है, उसका यूनिट क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, ये देखेंगे। उसके बाद फीड, डेप्थ ऑफ कट और टर्निंग टाइम का डेफिनेशन, उसका यूनिट क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है, ये तीनों चीज़ हम देखने वाले हैं। तो मैंने मेरे खुद के ओन लैंग्वेज में, एक सिंपल लैंग्वेज में आपको सिखाने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आपको बहुत ही जल्दी ये चारों की चारों पॉइंट आपके समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज कटिंग स्पीड। कटिंग स्पीड तो कटिंग स्पीड की डेफिनेशन देखते हैं। तो एन कटिंग स्पीड ऑफ अ टूल is the speed of which metal is removed from workpiece with the help of the tool। यानी कटिंग स्पीड यह एक ऐसी स्पीड है जो टूल की मदद से वर्कपीस का मेटल रिमूव करते टाइम यूज की जाती है। इसको कटिंग स्पीड कहा जाता है। तो कटिंग स्पीड जो है उसका यूनिट होता है, ब्रिटिश सिस्टम और मेट्रिक सिस्टम में दोनों में अलग अलग होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूनिट। ये हो गया उसकी डेफिनेशन। कटिंग स्पीड का यूनिट होता है मीटर प्रति मिनट। मीटर प्रति मिनट ये होता है मेट्रिक सिस्टम में। मेट्रिक सिस्टम में ओके। और
ब्रिटिश सिस्टम में होता है फुट प्रति मिनट। ये होता है उसका यूनिट, ब्रिटिश सिस्टम में फुट प्रति मिनट। उसके बाद हम देखेंगे उसका फॉर्मूला। तो कटिंग स्पीड का फॉर्मूला होता है कटिंग स्पीड जो है वो v से दर्शाई जाती है। कटिंग स्पीड v से डिनोट करते हैं। तो v इज इक्वल टू पाई d1 n अपॉन 1000 मीटर प्रति मिनट। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये 1000 आया कहाँ से। तो एक चीज कभी भी ध्यान में रखने की, जो डायमीटर होता है वो आप कभी भी mm में रहता है, तो उसको आपको क्या करना है, अब मीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो कटिंग स्पीड का यूनिट होता है वो मीटर प्रति मिनट होता है। तो mm को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर v यानी होता है आपकी कटिंग स्पीड। उसके बाद जो d1 है वो होता है डायमीटर ऑफ वर्क पीस बिफोर मशीनिंग, यानी मशीनिंग करने से पहले जो डायमीटर रहता है वो d1 से डिनोट किया जाता है। और उसके बाद n यानी होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट यानी rpm। तो ये था कटिंग स्पीड का फॉर्मूला, उसका यूनिट ये देखा हमने। तो कटिंग स्पीड को v से डिनोट किया जाता है, उसका यूनिट होता है मीटर प्रति मिनट मेट्रिक सिस्टम में, और ब्रिटिश सिस्टम में फुट प्रति मिनट। उसका फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू पाई dn अपॉन 1000। तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, फीड। फीड क्या होती है? फीड जो है वो यस से डिनोट करते हैं। फीड को यस से डिनोट किया जाता है या दर्शाया जाता है। तो अब हम देखेंगे फीड क्या होती है। फीड ऑफ द कटिंग टूल इज द डिस्टेंस मूव बाय कटिंग टूल विच एडवांसेस ऑफ ईच रिवॉल्यूशन ऑफ द वर्कपीस, यानी किसी जॉब के एक रिवॉल्यूशन या एक फेरे में टूल जितना ट्रेवल करता है उसे फीड कहा जाता है। यानी जॉब के एक रिवॉल्यूशन में टूल ने कैरेज हो या आपके बेड पर, कैरेज ने बेड पर जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया रहता है उसको ही फीड कहा जाता है। तो फीड जो है वो यस से डिनोट की जाती है। और फीड का जो यूनिट होता है वो फीड का यूनिट होता है mm पर रिवॉल्यूशन। ये होता है फीड का यूनिट। तो हमने डेफिनेशन देखी फीड की कि जॉब के एक फेरे में टूल जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसको फीड कहा जाता है। तो मैं आपको ड्राइंग निकाल कर दिखाता हूँ फीड क्या होती है, जिससे कि आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा वर्कपीस, ये वर्कपीस, और ये उसका डाया जो
D1 से दिखाया गया है, यानी ये अब मशीनिंग नहीं किया हुआ है। उसके बाद ये है मशीनिंग किया हुआ डाया, इसको मैंने D2 से दर्शाया है, ये है D2। तो यहाँ पर ये कटिंग टूल, कटिंग टूल, और ये हो गई उसकी डायरेक्शन। तो कटिंग टूल ने जब यहाँ से स्टार्ट होकर जब यहाँ तक जो डिस्टेंस काटा है उसको ही फीड कहा गया है, यानी यहाँ से यहाँ तक आते टाइम जो उसने डिस्टेंस काटा है उसको फीड कहा जाता है। तो आई होप आपको फीड समझ में आ गए होंगे। उसके बाद हम थर्ड पॉइंट देखते हैं, डेप्थ ऑफ कट। डेप्थ ऑफ कट, डेप्थ ऑफ कट क्या होते हैं वो देखेंगे अब हम। तो डेप्थ ऑफ कट यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर फ्रॉम मशीन सरफेस टू अनमशीन सरफेस, इसको क्या कहा जाता है, डेप्थ ऑफ कट। यानी सपोज ये देखो, डेप्थ ऑफ कट यानी क्या, जो परपेंडिकुलर यानी लंबवत डिस्टेंस होता है मशीन सरफेस से अनमशीन सरफेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको ही डेप्थ ऑफ कहा जाता है। तो सपोज दिस इज मशीन सरफेस, ओके, दिस इज मशीन सरफेस, और ये आपका अनमशीन सरफेस, ओके। तो इन दोनों के बीच ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसी को डेप्थ ऑफ कट कहा जाता है। सपोज ये जो हमारा अनमशीन सरफेस है इसको मैंने 20 मान लिया, और मेरा ये जो अनमशीन सरफेस इसको मैंने 10 मान लिया, यानी 10 मान लिया। तो ये 20 में से ये 10 गया तो बच गया 10। तो ये इधर से ऊपर और इधर से इतना, ये टोटल कितना आ गया हमारा 10 mm आ गया। तो लेकिन हमें क्या करना है, सिर्फ एक साइड का डिस्टेंस चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो इससे जो डेप्थ ऑफ कट का फॉर्मूला है वो निकल कर आता है, डेप्थ ऑफ कट का फॉर्मूला निकल कर आता है फिर कैपिटल D1 माइनस D2 अपॉन 2। सपोज हमने D1 को मान लिया 20 और D2 को मान लिया मैंने 10, और इन दोनों का के बीच अपॉन 2। तो जो डिस्टेंस आता है, डेप्थ ऑफ कट आता है वो निकल कर आता है 20 माइनस 10 रह गए 10 अपॉन 2 यानी 5। तो डेप्थ ऑफ कट आ गई 5 mm, ओके। तो डेप्थ ऑफ कट आपको समझ में आ गई। डेप्थ ऑफ कट जो है उसका जो यूनिट है, जो आपके डायमीटर के रहते हैं वही उसका यूनिट रहता है, यानी mm, ओके। mm हो या सेंटीमीटर हो या मीटर, जो भी उसका यूनिट रहेगा वही डेप्थ ऑफ कट का यूनिट रहेगा। तो उसके बाद हम देखेंगे लास्ट पॉइंट हमारा टर्निंग टाइम, जो कि आपके बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको टर्निंग टाइम यदि आपका क्लियर हो गया तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। ये जो टर्निंग टाइम रहता है इसका यूज बहुत बार कहाँ पर किया जाता है, यदि आप किसी इंडस्ट्री में जाते हो तो आपको एक टारगेट दिया जाता है कि 8 घंटे में आपका खाने का टाइम, आपका टी ब्रेक, ये सब माइनस करके आपका कितना प्रोडक्शन निकाला जाएगा। तो उस टाइम वहाँ पर टर्निंग टाइम का जो फॉर्मूला है उसका यूज किया जाता है। तो इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। तो हम देखते हैं अब टर्निंग टाइम। व्हाट इज टर्निंग टाइम? टर्निंग टाइम क्या है वो देखते हैं।
टर्निंग टाइम। तो टर्निंग टाइम यानी टर्निंग की क्रिया करते समय टूल टर्निंग की क्रिया करते समय टूल मशीन पर जितना समय लेता है उसको टर्निंग टाइम कहा जाता है। यानी किसी जॉब को करने के लिए टूल ने कितना टाइम लिया उसको टर्निंग टाइम कहा जाता है। तो टर्निंग टाइम का फॉर्मूला होता है टर्निंग टाइम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ टूल ट्रेवल, लेंथ ऑफ टूल ट्रेवल into length of tool travel into number of cut upon feed into RPM। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला आप टर्निंग करने के लिए, उसके बाद फेसिंग करने के लिए, ड्रिलिंग करने के लिए या बोरिंग करने के लिए हर जगह पर इसका यूज किया जाता है। तो ये जो फॉर्मूला है ये कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है कि लेंथ ऑफ वर्कपीस, यहाँ पर मैंने लेंथ ऑफ टूल ट्रेवल कहा है, उसकी जगह पर कभी कभी लेंथ ऑफ वर्कपीस भी कहा जाता है। और मैंने ये फॉर्मूला में यहाँ पर लेंथ ऑफ टूल ट्रेवल क्यों लिया है, क्योंकि जब आप टर्निंग की क्रिया करते हो तो उस टाइम टूल कितना ट्रैवल करने वाला है ये देखा जाता है। तो वहाँ पर यदि आपने वर्क पीस की लेंथ ले ली तो चलता है, लेकिन जब आप फिशिंग की क्रिया करते हो उस वक्त ये चीज़ कभी भी ध्यान में रखने की कि यदि जो आपका डायमीटर 50 mm दिया है तो आपको लेंथ ऑफ टूल ट्रैवल उसकी हाफ लेनी पड़ती है। यानी जो टूल है वो यदि 50 mm का डायमीटर है तो 25 mm रेडियस तक ही जाता है। यानी लेंथ ऑफ टूल ट्रैवल कितनी आती है वहाँ पर 25 आती है। तो उस टाइम आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि फिशिंग के लिए जो टूल ट्रैवल है वो डायमीटर से हाफ लेना पड़ता है। ओके, तो मैं आपको और एक फॉर्मूला बताता हूँ। कभी कभी जो मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ कट बताए वो किसी किसी फॉर्मूले में नहीं लिए जाते, क्योंकि कोई जॉब एक ही कट में करना हो तो वहाँ पर नंबर ऑफ कट एक आती है, तो वहाँ पर आपको नंबर ऑफ कट की वैल्यू नहीं डाली तो भी चलता है, क्योंकि किसी संख्या को यदि 1 से गुना कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू जो है वही आती है। इसलिए इसका फॉर्मूला कभी कभी ऐसा भी रहता है, ये देखो, लेंथ ऑफ टूल ट्रैवल अपॉन फीड इनटू आरपीएम। ओके, तो आज हमने कुल 4 पॉइंट देखे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। सबसे पहले कटिंग स्पीड जो V से डिनोट की जाती है और उसका फॉर्मूला है πdn अपॉन 1000। उसके बाद हमने देखा फीड का जो यूनिट था वो था mm पर रिवॉल्यूशन। उसके बाद हमने थर्ड पॉइंट देखा डेप्थ ऑफ कट, जो डेप्थ ऑफ कट का फॉर्मूला होता है वो d - d/2। उसके बाद हमने लास्ट में जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो देखा टर्निंग टाइम का फॉर्मूला था लेंथ ऑफ टूल ट्रैवल इनटू नंबर ऑफ कट अपॉन फीड इनटू आरपीएम। जो टर्निंग टाइम होता है उसका यूनिट होता है मिनट, टर्निंग टाइम का यूनिट होता है मिनट। ओके, तो इस पर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, जो उस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है कि कमेंट बॉक्स में देना है। तो मैं इस क्वेश्चन की स्लाइड वीडियो में आखिरी में डालने वाला हूँ ताकि आप वो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ सके और उस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है, आपको
कमेंट में देना है, वीडियो के एंड में आपको उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके।